हाँ जी, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से, जिसको आप एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को रीड करते हैं। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 में खरीदी। वो घोड़े को 15% लाभ तथा गाय को 10% हानि पर बेचता है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे कुल 375 का लाभ हो। एक व्यक्ति है जिसने 5 घोड़े और 10 गाय मिलाकर परचेस किए 10,000 रुपये में। ठीक, 5 घोड़े और 10 गाय खरीद कर लाया कोई व्यक्ति 10,000 रुपये में, और फिर इसने सारी चीज़ें बेच दी, मतलब 5 के 5 घोड़े भी बेच दिए और 10 की 10 गाय भी बेच दी। घोड़े को बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ है जो कि ये 15% का, पर गाय को बेचने से उसको लॉस हुआ है जो कितने का है, 10% का है। तो हमसे बोला गया है कि यदि उसका टोटल ओवरऑल लाभ जो है, ओवरऑल उसको लाभ हुआ है और वो हुआ है 375 का, तो हमसे बोला गया है कि एक घोड़े का कॉस्ट प्राइस बताओ। राइट, तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इस और मान लो हॉर्स और इस और मान लो काऊ। क्वेश्चन में जैसे लिखा है क्या कि भाई घोड़े को बेचने से, सारे घोड़ों को बेचने से लाभ हुआ है 15% का, तो लिख दिए 15%। राइट, अब यहां पे बोल रहा है कि जो गाय है, ओवरऑल 10 गाय है, उनको बेचने से उसको लॉस हुआ है, और कितने का लॉस, 10% का, तो चूंकि लॉस हुआ है इसलिए -10 आएगा। ओके, और ओवरऑल सारे सामान को बेचने के बाद कहने लग रहा है कि 375 का लाभ हुआ है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल में मीन वैल्यू यहाँ लिखना होती है ना। क्रॉस मेथड में यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होती है, मीन वैल्यू होती है। और मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ओवरऑल हो रहा होगा। तो यहाँ पे होने लग रहा है 375 का लाभ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा, मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 375 का, किस पे, तो आप बोलेंगे 10,000 पे। तो 100 पे कितना, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज में रखना है, वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 375 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार में तो पूरा चला जाएगा, है ना। 75 बचेगा, 75/100 लिखो या 3/4 लिखो, बात वही होती है ना। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे हम कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, और वो हुआ है 3 सही 3/4% का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सही 3/4%। अब इसके बाद आपको पता है इसको ऐसे और इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, और ये भी पता है आपको कि यहाँ पे दोनों जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे वो पॉजिटिव नंबर होती हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ये कहलाएगा, कम ये कहलाएगा। तो चूंकि घटाना है तो बड़े ध्यान समझिएगा, 3 में से 3/4 को घटाना है, किसको, -10 को। तो आप पाएंगे कि 3, ये 3/4 है, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो फिर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो कंप्लीट नंबर है ना। इसके आज को बोल सकते हैं 3 सही 3/4 को ऐसे ही लिखते हैं, 3 सही बोला है, इसका मतलब प्लस ही होता है। तो 3 और 10 जुड़ेगा 13 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 3/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 3/4, पक्की बात। अब जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा के, ज्यादा ये कहलाएगा और कम ये। तो कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं इसको भी। तो देखिएगा 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3/4 को। तो जस्ट आप इसमें एक ऐड करिए पहले, है ना। तो आप जब ऐड करेंगे तो एक ऐड करके हो जाएगा 4, फिर 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 11, और फिर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 सही 1/4, बात पक्की है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 39 13 52, है ना। 52 और 3 ये कितना होता है, 55, ये आ जाएगा 55/4। फिर ये रेशो, और ये कितना हो जाएगा, 4 का 11 से इंटू करेंगे 44, 44 में एक जोड़ेंगे 45। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, कट जाएंगे इवन, इसको 5 से भी उड़ा दीजिए तो ये जाएगा 11 और ये जाएगा 9। तो रेशो कितना बन गया, 11/9। अब मैं आपसे कहूं कि रेशो किस चीज का है, तो आप बोलेंगे ये बात सर पता चलती है ऊपर से, और ये क्या है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट है, और ये क्या है, ये लॉस परसेंट। और दोनों ही प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे कैलकुलेट होते हैं, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और लॉस का क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो नीचे क्या आने लग रहा है, सीपी, मतलब दोनों ही चीज कैलकुलेट होती है कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो ये रेशो किस चीज का है, सीपी का है। ओके, अब कहा जा रहा है कि 5 घोड़े और 10 गाय दोनों मिला के हमने परचेस किए कितने में, 10,000 रुपए में, और हमारे हिसाब से कितने में परचेस हुए, 20 यूनिट में। तो 20 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को।
तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो आप कहेंगे 500। तो आपको क्या निकालना है कि भाई एक घोड़ा कितने में खरीदा। तो पहले तो ये पता करिए कि ये 11 यूनिट क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है। और कितने हॉर्स का, सभी हॉर्स का, सभी। तो भाई 1 यूनिट 500 है तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 500 है तो 11 यूनिट हो जाएगा 5500। पर ध्यान से समझिएगा ये 5500 कितनों का प्राइस है, 5 घोड़ों का, और हमें निकालना है प्रत्येक घोड़े का। ठीक है, तो इसमें जस्ट हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1100। तो हम कह सकते हैं कि एक घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1100 रुपीज। राइट, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने मिलेंगे। यदि आप इसको इक्वेशन बेस्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो समय बेकार होगा, और यदि आप इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितने इजी वे में आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, ये आपको प्रॉपर वे में क्रॉस मेथड लगानी आनी चाहिए, जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी। और सेकंड वन, आपको जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं या डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के वे होते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये ले आए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो डायरेक्ट ये ले आए, है ना। वो स्कूल वाला मेथड नहीं अपनाना है, डायरेक्ट कैसे आंसर आता है वो देखना है। जस्ट उसके बाद रेशियो बनाया, आपको पता होना चाहिए रेशियो किस चीज का है, उसके अकॉर्डिंग चीजें अपने आप ही कैलकुलेट होने लगती हैं। राइट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप बहुत सारी नई चीजें सीखे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।